रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़ी मुहज्जब। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़ी मुहज्जब और वीआईपी बन गई। अब तो तुम सलाम मारती हो गई। अरे तुम दोनों में से कोई एक तो सलाम का जवाब देती। पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखलाती भी है या नहीं। अरे हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखाती। हमारी मैडम तो दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए और कैसे अल्फाज बोलने चाहिए, ये हमारी मैडम सिखाती है कि सुबह को गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट कहना चाहिए। अरे इतना ही नहीं, सोने के रूम को बेडरूम, बावर्ची खाना को किचन, गुसल खाना को बाथरूम, फिर तरक्की करके वॉशरूम, मेहमान खाना को ड्राइंग रूम, इसी तरह अम्मी और अब्बा जी को मॉम और डैड, चाचा चाची को अंकल और आंटी, इसी तरह दुकानों को शॉप, ग्राहकों को कस्टमर, खबरों को न्यूज़, ये सब सिखाती है। बल्कि हॉल में बिठाकर ढेर सारी टॉफियाँ भी देती है। अरे तुम दोनों की बातों को सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम इस्लाम की बातों को छोड़कर ये उल्टा सीधा सीख रही हो। मेरी अम्मी जान मुझे ठीक कह रही थी कि तुम दीनदार बनना, दुनियादार मत बनना। लो, ये इस्लाम की बातों को लेकर बड़ी दीनदार बनने आ गई। मैं तुमको पूछती हूँ कि ये जो तुम कहती हो कि दीनदार बनने से क्या मिलेगा? देखो, हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ठाठ से जिंदगी गुजरेगी और रुपया पैसा कमाएंगे और ऐश करेंगे। अरे तुमको तो सिर्फ दुनिया का ऐश दिख रहा है। इस दुनिया का ऐश और ये रंग रूप मौत तक है, फिर खत्म हो जाएगा और जन्नत और आखिरत को भूल ही गई हो, जहाँ मरने के बाद हमेशा रहना है। वहाँ इस्लाम और दीन काम आएगा। हमारे मदरसे में हमारे उस्ताद साहब ने हमें बताया है कि दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। देखो, तुम दोनों जो बातें बताती हो ये सब पुरानी है, इन बातों में कोई जान नहीं। अरे हमारी बातों में कैसे जान नहीं? अगर दीन की तालीम न हो तो इंसान अंधे की तरह होता है। हमारे अंदर से दीनदारी तो दीनदारी, यहाँ तक कि हया खत्म हो जाती है, जो हमारा कीमती जेवर है। ये तुम्हारी बातें जहालत की हैं। आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, स्कूलों में पढ़ना जरूरी है और वहाँ पर मजहब भी आता है। अरे एक बात बताओ? चलो नहीं बतानी। हाँ, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो। ये सब बेहया की बातें हैं। पता नहीं इसे तुम कैसे अच्छा समझती हो। अरे हम अकेले सिर्फ थोड़ी पढ़ते हैं स्कूल में, हमारी जैसी बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ती हैं। देखो, हमारे उस्ताद साहब ने हमें मदरसे में पढ़ाया है कि जिसका खुलासा है कि एक मर्तबा हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए थे। इतने में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, जो नाबीना थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा कि पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है, हमें देख नहीं सकते, तो इसमें क्या हरज? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो अंधी नहीं हो। अरे ये तुम क्या बता रही हो? कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की बात, कि हमारे नबी साहब ने अपनी बीवियों को आँख से न देखने वाले एक सहाबी से पर्दा करवाया। तो हमें आज के ज़माने में देखने वाली आँखों से अपने आप को पर्दे में रखना कितना ज़रूरी है, ये हया शर्म वाली बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, हमने तो स्कूलों में एडमिशन करके स्कूल की तालीम सीखी है। ये जो आप अच्छी अच्छी बातें बताती हो, ये आपने कहाँ से सीखी? मैं आपसे मेरी सलाम का जवाब मांगती हूँ। जो हमने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा था, तो आपने कहा था बड़ी वीआईपी बन गई है, सलाम मारती हो गई है। लो, मैं जवाब देती हूँ, वालेकुम सलाम। लो, मैं भी जवाब देती हूँ, वालेकुम सलाम।
अरे ये मालेकुम वालेकुम सलाम नहीं है, सही जवाब वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है। अब तो तुम हमारी भी गलती निकालने लगी हो। जब गलती करोगी तो गलती निकलेगी, सही बताना भी जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये सारी बातें अपने आयोजन नगर के मदीना मस्जिद के मदरसे में सीखी है। अब मैं आपके सामने हमारे मदरसे में पढ़ने वाली को पेश करती हूँ, जो कुछ दिन की बातें आपको बताएगी। चलो बहन, सीरत बताओ। हम सबको सीधा रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का मुबारक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वालिदा फातिमा का नाम आमिना है, दादा साहब का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, दादी का नाम फातिमा है, नाना का नाम वहब है, नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में शादी हुई। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तकरीबन 1400 साल पहले पैदा हुए थे। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 53 साल की उम्र मक्का शहर से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे। 63 साल की उम्र मदीना शरीफ माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज्रे में वफात पाई, वहीं आराम फरमा रहे हैं। चलो बहन, हमारे नबी साहब की बीवियों के नाम बताओ। हमारे नबी साहब के बीवियों के नाम यह है। नंबर 1 हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 4 हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 5 हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 6 हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 7 हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 8 हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 9 हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 11 हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो बहन, पीने के आदाब बताओ। नंबर 1 देख कर पीना, नंबर 2 सर ढक कर पीना, नंबर 3 दाएं हाथ से पीना, नंबर 4 बैठ कर पीना, नंबर 5 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना, नंबर 6 कम से कम 3 सांस में पीना, नंबर 7 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। चलो बहन, हदीसें बताओ। हदीस नंबर 1 इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 अतहुरु सत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4 ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 5 ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। चलो बहन, खाने पीने के आदाब बताओ। खाने की सुन्नतें नंबर 1 दोनों हाथ कटो तक धोना, नंबर 2 दस्तरखान बिछाना, नंबर 3 खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 4 2 जानू एक जानू बैठकर खाना, नंबर 5 दाएं हाथ से खाना, नंबर 6 अपने सामने से खाना, नंबर 7 छोटे छोटे लुकमे लेना, नंबर 8 प्लेट और उंगलियों को साफ कर लेना, नंबर 10 खाने में ऐब न लगाना, नंबर 11 टेक लगाकर ना खाना, नंबर 12 खाना खाने के बाद की दुआ पढ़े। चलो बहन, दुआएं बताओ। नंबर 1 कपड़ा पहनने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा
नंबर 2, रोजा इफ्तार करते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। नंबर 3, अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वब्अथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। नंबर 4, सवारी पर सवार होने की दुआ, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। नंबर 5, जब नया चांद देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। माशाअल्लाह। चलो बहन, नमाज में पढ़ने वाली चीजें बताओ। मैं नमाज में पढ़ने की चीज़ों को बताती हूँ। सबसे पहले तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे। फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह ए फातिहा पढ़कर सूरत को मिलाएंगे। फिर रुकूअ में जाकर रुकूअ की तस्बीह सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे। फिर क़ौमा की तस्बीह समी अल्लाहु लिमन हमीद कहेंगे। फिर क़ौमा की तहमीद रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर तकबीर कहकर सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बिल आला 3 बार कहेंगे। फिर तकबीर कहकर इसी तरह दूसरा सजदा कर दूसरी रकात पढ़कर कायदा में अत्तहियात पढ़ेंगे। चलो बहन, उससे आगे की नमाज बताओ। अब मैं आगे की नमाज बताती हूँ। 2 रकात वाली नमाज में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर सलाम फेंककर नमाज खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। कि हमारे मदरसे में कुरान पाक, हदीसें, दुआएं, हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, खाने पीने के आदाब, रोज़मर्रा की दुआएं, यहाँ तक के मुकम्मल नमाज प्रैक्टिकल सिखाई जाती है। अरे क्या ये सब आपने मदरसे में सीखा है? हाँ हाँ, ये तो सिर्फ 2-2.5 घंटे का मदरसा है। अगर स्कूल की तरह 5-6 घंटे तक मदरसे में जाने को मिले तो इसकी तो अलग ही बात होगी। चलो, आपका वक्त तो बहुत ले लिया। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपके माँ बाप को और आपके उस्तादों को और मदरसा चलाने वालों को और जो जानी और माली मदद करते हैं उन तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह। पीछे खड़ी हो जाओ।